कि सैयदी आला हजरत की जुबान में कि अल्लाह की सरतब कदम शान है ये, इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक से पता चलता है कि आपकी मोहब्बत ईमान की जान है। उस बंदे का ईमान मुकम्मल ही नहीं होता कि जो कायनात की हर चीज से बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे। मोहब्बत जब बढ़ती है, अपनी इंतहा को पहुंचती है, तो ये इश्क वाली कैफियत में चली जाती है। सहाबा किराम ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, लेकिन सहाबा हुजूर की मोहब्बत में वरफ्ता हो गए और इश्क वाली कैफियत में चले गए। उनको अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहब्बत अता फरमाई थी कि जिन्होंने जिस मोहब्बत ने सहाबा को आशिक बना दिया था। वरना कौन किसी के चेहरे के धोवन पीता है और कौन किसी के लुआब मुंह से निकले हुए थूक को अपनी हथेलियों पे लेके चेहरों पे मलता है, कौन किसी के बालों को संभाल के रखता है। आज तक कायनात में कोई मोहब्बत करने वाला ऐसा आया ही नहीं कि जिसने इतनी शदीद मोहब्बत अपने महबूब से की हो कि महबूब के जिस्म से वो नाखून मुबारक जो हुजूर तराशा करते थे, वो नाखून भी संभाल के रखे गए, बाल भी हुजूर के संभाल के रखे गए। सहाबा फरमाते हैं कि जब हुजूर का विसाल हुआ तो हमारे पास हुजूर के कई हजार बाल मुबारक थे जो हमने आपस में बांट लिए, तकसीम कर लिए। कोई ऐसे थे जो घर वालों को वसीयत करके गए कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे कब्र में रखने से पहले मेरे चेहरे पे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये बाल रख देना। कोई ये कहकर गए कि मेरे चेहरे पे हुजूर के नाखून रख देना। कोई ये वसीयत करके गए कि जो चादर मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजूद से थोड़ी देर के लिए लगी है, ये चादर मैंने संभाल के इसलिए रखी है कि इसमें मुझे कफन दिया जाए। अमल भी सहाबाई किराम ने बड़े प्यारे किए हैं, अमल में भी उनकी मिसाल कोई नहीं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हुजूर का इश्क सहाबाई किराम का ये बेमिसाल और लाजवाब है। अमल पे उन्होंने भरोसा नहीं किया। अमल तो बड़ा शानदार था, लेकिन वो समझते थे कि कब्र में अगर कोई काम आने वाली चीज है, अमल से भी ज्यादा अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हुजूर की निस्बत है। इसी चीज को सामने रखते हुए आप कुरान मजीद की आयत को भी पढ़े, बार बार पढ़े, और इस हदीस पाक को भी अपने सामने रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इबादत रियाजत बंदा करता है अपनी जिंदगी में, नमाजें भी पढ़ता है। बाज लोग हज बहुत ज्यादा जिंदगी में करते हैं, बाज लोगों की जिंदगी में आपको मिलेगा कि सदका और खैरात बड़ा करते हैं, लेकिन ये सब अमाल जो है ये पौधे की शाखें हैं। ईमान एक पौधा है और पौधे की शाखें नमाज हैं, पौधे की शाखें रोजा हैं, पौधे की शाखें हज हैं। ये पौधे की शाखें हैं, ईमान एक पौधा है हमारा, लेकिन इस पौधे की जड़ और इस पौधे की असल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। इसके बगैर तो ये पौधा सूख जाएगा, ईमान का पौधा। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। ये पौधा ईमान का अगर तुम हरा भरा रखना चाहते हो तो कायनात के हर रिश्ते से बढ़कर मुझसे प्यार करो। मेरा प्यार तुम्हारे दिलों में होगा तो ये पौधा हरा भरा रहेगा। फिर तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह नमाज में भी, फिर रोजा रखोगे तो अल्लाह रोजे में भी, फिर कुर्बानियां करोगे तो कुर्बानियों में भी, अल्लाह हर अमल में बरकत अता फरमाएगा। लेकिन अगर इस मोहब्बत के बगैर कोई अमल करेगा
उसका अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल नहीं करेगा। ईमान की जड़ ही, बुनियाद ही जब जिसके पास नहीं होगी, वो कैसे फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने अमल करके उसका अजर तलब करेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिन लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारी है, इनको खालिक के कायनात ने फिर जो अज़मतें अता फरमाई, जो रिफ़अतें अता फरमाई, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मकाम व मर्तबा अता फरमाया, वो भी काबिल दीद है। इन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान है, कि जिनका जीना मरना, जिंदगी गुजारना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में था। और इनको खालिक की कायनात ने फिर ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके जिक्र को बाकी रखा, और क़यामत के दिन भी अल्लाह पाक इन्हें इस इश्क का अजर और सवाब अता फरमाएगा। इनकी मोहब्बत और इनका मोहब्बत करने का अंदाज जुदागाना है। इन्होंने सिर्फ खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने सीने से नहीं लगाया, बल्कि इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खैरात लोगों में बांटी है, लोगों को सिखाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किस तरह करते हैं और हुजूर से मोहब्बत करने का अंदाज कैसा होना चाहिए। इन्होंने सिखाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत जब की जाए, फिर बंदे की कैफियत क्या होनी चाहिए, फिर इंसान के अंदर बाहर की कैफियत और इंसान के अंदर बाहर का रंग क्या होना चाहिए। तो ये चीज इन्होंने जब जमाने में आम की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें यह मकाम व मर्तबा अता फरमाया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खैरात जो इन्हें मिली है, ये इस वजह से मिली है कि ये खुद फरमाते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना। यानी ये बहुत बड़ी बात है। बंदा अपनी जिंदगी में ये दावा करे तो सही, हम अपनी जिंदगी में दावा करें कि सारी जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हमने ना किसी को जाना ना किसी को माना। दावा तो करें। कितना बड़ा दावा है कि कोई बंदा इस दुनिया से जा रहा, अजल आ चुकी हो, फरिश्ता रूह कब्ज करने आया, कब्र में रखा जाए, वहां पे जब सवाल किया जाए तो बंदा दावे से कह तो सके ना कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये दावा करना बड़ा मुश्किल है कि हम दुनियादार बंदे हैं, जिंदगी में तरह तरह की मोहब्बतें अपने दिलों में पाल रखी हैं, लेकिन हकीकत यही है, कामयाबी इसी में है कि बंदा दुनिया से जाए तो उसकी जबान पर, उसके दिल में यही बात, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। गैर से काम ही कोई नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसी हमारे दिल में हो कि जो हुजूर का हो गया वो हमारी नजरों में मुअज़्ज़ज़ हो गया। जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया वो हमारी नजरों से भी गिर गया। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के बारे में खुद सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, उन लोगों को कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को हल्का जाना या हुजूर के दामन में पनाह लेने को उन्होंने गलत कहा, ये कहते हैं कि आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। भाई कयामत के दिन तो तू मान ही जाएगा। कयामत के दिन तो हर बंदे ही हुजूर के दरबार में आके मदद मांगेगा, हर कोई या रसूल अल्लाह पुकारेगा, हर कोई अल मदद या रसूल अल्लाह कहेगा, हर कोई वहां पे या रसूल अल्लाह ही उन्जुर हालाना ये पढ़ेगा। लेकिन कहते हैं तब तो पढ़ेगा ही, लेकिन पता नहीं उस वक्त हुजूर मानेंगे या नहीं मानेंगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना रिश्ता मोहब्बत मजबूत करें। आज अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिलों में जगह दें। सैयदी आला हज़रत की जिंदगी को खोल के देखें, आप खुद फरमाते हैं कि अगर मेरे दिल के दो टुकड़े कर दिए जाए, दो टुकड़े किए जाए, मेरे दिल को चीरा जाए, तो फरमाते हैं कि एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ मिलेगा।
यानी कि सारी और अंदाज भी ऐसा था कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जब लेटते थे ना सोने के लिए, तो सोते हुए आप सोने का अंदाज ऐसा था कि आपके जिस्म को देख के लगता था कि जैसे लफ्ज़े मोहम्मद लिखा हुआ है। आप अंदाजा करेंगे कि आप ये दोनों हाथ अपने सर के नीचे रख के सर को थोड़ा आगे को झुका के टांगों को थोड़ा इकट्ठा करें, फिर अपने पांव को देखें, तो ये इंसान के लेटने का अंदाज ऐसा है कि जिससे मोहम्मद बनता है। फिर आप लेटते हुए अपने ऐसे अपने अंगूठे को अपनी शहादत की उंगली पे रखा करते थे। इससे ये देखने वाले को अलीफ लाम लाम हा ऐसा लगता था कि लफ्ज़े अल्लाह लिखा हुआ है। यानी लेटते तो सोने से पहले अपने आप को मोहब्बत इलाही में और मोहब्बत रसूल में इस तरह फना करके सोया करते थे। जिंदगी के मामूलात में उन्होंने इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल किया हुआ था। ये आज हम भी देखें कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले, हुजूर की मोहब्बत का दावा करने वाले, हमारी जिंदगियों में क्या इस तरह के ख्यालात या इस तरह की सोच है कि हम भी कोई काम करने से पहले सोचे तो सही कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुझे क्या कहती है कि इस काम को कैसे करना चाहिए, हुजूर की मोहब्बत मुझे क्या दर्श देती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी का तकाजा क्या है कि मैं क्या करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस कदर फना थे कि आपके जमाने में आपके इलाके में एक शहर था, देहात था या कस्बा था जिसका नाम ही नानपारा था। तो अब वो वहां का जो सरदार था, वहां के सरदार की इतनी हैबत थी कि आपके चाहने वालों ने भी आपको मशवरा दिया कि आप इतनी नाते लिखते हैं, इतने कमाल के शायर हैं, तो वो जो नानपारा का सरदार है, अगर उसकी आप मिदा में एक कसीदा लिख देना तो आपको इतना इनाम देगा, इतना इनाम देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। भाई छोटे छोटे वहां पे शायर आते हैं, एक एक शेर लिखते हैं और एक एक शेर लिख के इतना इनाम पाते हैं, जब आप लिखेंगे तो क्या कमाल करेंगे। तो सैयदी आला हजरत ने जब इनकी बात सुनी तो आपने कलम उठाया, सामने वर्क रखा, लिखने लगे। तो लोगों ने समझा कि आज जब ये कसीदा लिखेंगे ना, ये कसीदा जब वो नानपारा का शेख सरदार देखेगा हैरान रह जाएगा कि ऐसी तो उसकी मिदा किसी ने की नहीं होगी। इनके अंदर जो लिखने का फन है, लिखने की जो ताकत है, आज तो ये कमाल कर देंगे, इतने प्यारे अंदाज में लिखेंगे, ऐसी उसकी शाने बयान करेंगे। सैयदी आला हजरत ने पूरा कसीदा लिख दिया, पूरा कसीदा। जब ये कलम उठाया, सफ़े अपने सामने रखे, लोगों ने जब आपसे वो कसीदा लिया और लेकर जब पढ़ा तो वो नानपारा के सरदार का नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल एक नात लिखी हुई थी। वो नात लिखी हुई थी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, ये इश्क था। और उसका आखिरी शेर आपने ये लिखा कि करूं मिदहे अहले दुवल रजा, यानी उसकी मैं मिदा करूं, उसकी शान लिखूं जिसकी तुम कह रहे हो। करूं मिदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, इस मुसीबत में मेरी बला पड़ती है, मैं क्यों लिखूं उनकी मिदा, मैं क्यों उनकी सनाखानी करूं, मैं क्यों उनके कसीदे गाऊं। करूं मिदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। पाराए ना पता किसे कहते हैं? नान रोटी को कहते हैं और पारा रोटी के टुकड़े को कहते हैं। अब उस कस्बे का नाम ही नान पारा था, रोटी का टुकड़ा। और लोगों ने आके कहा कि आप कसीदा लिखे, आपने शेर इतना प्यारा लिखा, इतना प्यारा शेर। करूं मिदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखते? कहने लगे कि उसे उसका कसीदा लिख के मुझे इनाम मिलेगा, मुझे पैसे मिलेंगे, दौलत मिलेगी। अरे सुनो, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, मेरा दीन कोई रोटी का टुकड़ा नहीं है कि मैं उसे रोटी का टुकड़ा बेच के इससे दौलत कमाना शुरू कर दूं। मेरा दीन तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। कितनी बड़ी बात हमें सिखाई और समझाई कि जिंदगी में जिस बंदे की ये म्यार ये बन जाता है, जिस बंदे का वकार, जिस बंदे की सोच ये बन जाती है, वो फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब भी इल्तिजा करेगा, जब भी गुजारिश करेगा,
जब भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोएगा, कर्म कैसा होगा। आप जब मदीना तैयबा जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अर्ज करते हैं, लेकिन कर्म नहीं होता। फिर वो कसीदा लिखते हैं, वो सुए लाल आजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। कहने लगे कि ए बहार, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्म करेंगे, वो अपना रुख जब बाग की तरफ करेंगे ना, फिर तेरे दिन भी फिरेंगे और बहार पर बहार आ जाएगी। फिर आखिर में आके कहने लगे, आजिजी के साथ, इंकिसारी के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस अदा से कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को जोश आए। कहने लगे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे कि मेरी बात हुजूर क्यों पूछें, मुझ पर कर्म क्यों करे। खुद ही कहा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। यानी तुझ जैसे मांगते तो अल्लाह के नबी के दरबार में हजार फिर रहे हैं, हजार तेरे जैसे यहाँ पे आके जोली फैला के बैठे हैं, फिर तेरी कोई बात क्यों पूछे। जब ये शेर आपके कलम से निकले, इधर आपने पढ़े, उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपना दीदार करवा दिया। ये आपकी मोहब्बत का अंदाज था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूलियत का अंदाज था कि जब हुजूर की बारगाह में इल्तिजा करते, वजह यही थी जो पहले मैंने अर्ज की ना, वजह यही थी कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और सैयदी आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली हर चीज का इतना अदब व एहतराम करते, ऐसी वालिहाना अकीदत इनके दिल में होती। इंसान के दिल के अंदर कुछ कैफियत होती हैं जो बनाने से बन जाती हैं, लेकिन कुछ कैफियत ऐसी होती हैं जो अल्लाह का खास फजल व करम हो तो फिर इंसान के दिल की वो कैफियत बनती है। हर किसी को ये खैरात मिलती भी नहीं है और हर किसी के हिस्से में ये खैरात होती भी नहीं है जो अल्लाह पाक अपने खास बंदों को अता फरमाता है। ये दिल की कैफियत, ये दिल का बदलना, ये दिल में इस तरह के ख्यालात आना, आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का ये कमाल था। आपकी बारगाह में एक दफा एक बंदा आया, उसने अतहर हापुरी शायर था, इसने एक बड़ा प्यारा शेर कहा बज़म में, और शेर पे इसे दाद भी बड़ी मिली। इसने शेर कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गुंबद खजरा है, और गुंबद खजरा के सामने वो पुरानी तस्वीरें आप देखें ना, तो वहां खजूर के लंबे लंबे दरख्त हैं, फिर सामने उन खजूरों के दरख्तों में से गुंबद खजरा का मंजर नजर आता है। तो उस शायर ने इस मंजर को अपने शेर में बयान किया। उसने कहा कि कब हैं दरख्त हजरत वाला के सामने। वो कहने लगा कि ये दरख्त जो तुम्हें नजर आते हैं ना, इन्हें मेरी जबान से सुनो, ये क्या है। वो कहने लगे कि कब हैं दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमाए लैला के सामने। ये उसने शेर कहा, उसे बड़ी दाद मिली और उसे बड़ी पजीराई मिली कि कितना कमाल का शेर है, तशबीह कितनी प्यारी दी है, अंदाज कैसा बनाया है। उसने कहा ये दरख्त जो खजूर के खड़े हैं, ये तुम्हें दरख्त लग रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मजनू अपना सर झुका के अपने महबूबा के दरबार में खड़े हैं। सैयदी आला हजरत ने कहा, तूने शेर कहा है या मेरे नबी के दरबार की तौहीन की है। मेरे नबी का दरबार क्या लैला की तरह है और मेरे नबी के आशिक क्या मजनू की तरह है? ये शान नहीं है। मेरे नबी की शान ये है कि कब हैं दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। कैसा न देख कि मजनू लैला के सामने खड़े हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे अल्लाह के फरिश्ते अर्शे मुअल्ला के सामने खड़े होते हैं ना, वैसे ही ये खजूर के दरख्त भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में खड़े हैं। ये अदब है जो इंसान को सिखाता है मैंने बोलना क्या है, मैंने सोचना क्या है, मैंने करना क्या है, कब किस वक्त क्या अपनी जबान से निकालना है। अदब की भीख अल्लाह की बारगाह से मांगते रहिए। जिसको खालिक के कायनात अदब की भीख दे देता है ना, जिसके दिल में अदब आ जाता है, जिसकी जबान पे अदब आ जाता है, जिसके जिस्म के लू में अदब आ जाता है, वो बंदा दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, वो आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। और
जिससे अल्लाह पाक अदब की तौफीक छीन ले, जिसके दिल से अदब निकाल लिया जाए। इबादत नहीं मैं कह रहा, इबादत अल्लाह पाक की करने वाले बहुत ऐसे हैं जो जहन्नम में जाएंगे, बहुत से ऐसे हैं। इब्लीस को देखे, इसने 6 करोड़ साल अल्लाह की इबादत की, लेकिन खालिक के कायनात ने इससे अदब छीन लिया, अदब छीन लिया। जब अदब न रहा, बेअदब हो गया। जब बेअदब हुआ, बेअदबी की, तो खालिक के कायनात ने इसकी इबादतों को जाया करके, बर्बाद करके इसे हमेशा हमेशा के लिए लानती, दुत्कारा हुआ और जहन्नमी बना दिया। और जिसके दिल में अदब हो, जिसकी जबान पे अदब हो, जिसकी नजरों में हया हो, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती भी हो, वो शराबी कबाबी भी हो, वो गुनहगार भी हो, वो 200 साल गुनाह करके मर भी गया हो, लेकिन एक बार अदब से उसने तौरात के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें ग्रामी को चूमा था, आंखों से लगाया था। खालिक के कायनात ने अपने नबी से फरमाया कि मेरे नबी जाइए, उसे रूड़ी के ढेर से उठाइए, कूड़े के ढेर से उठाइए, उसकी गुस्ल दीजिए, कफन पहनाइए, उसका नमाज जनाजा पढ़ाइए। ए परवरदिगार, इस गुनाहगार को जिसको लोगों ने कूड़े के ढेर पे फेंक दिया है, तो इतनी शाने क्यों अता फरमा रहा है, इतनी अजमतें क्यों अता फरमा रहा है? फरमाया इसलिए है तो ये गुनाहगार, लेकिन इसके अदब ने इसके सारे गुनाहों पे पानी फेर दिया है। अदब इंसान को आगे लेके आता है। अपने अंदर अदब पैदा करें, बड़ों का अदब पैदा करें, उस्ताद का अदब पैदा करें, शेख का अदब पैदा करें, सफेद दाढ़ी वाले का अदब पैदा करें, उम्र से बड़े का अदब पैदा करें, वालिदैन का अदब पैदा करें। जिस इंसान के दिल में, जिसकी जुबान पे अदब होता है, उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में इज्जत और वकार अता फरमाता है। और जिसके दिल में, जिसकी जुबान पे अदब नहीं होता, ये बंदा दुनिया में जलील और रुसवा हो जाता है और आखिरत में भी जलील और रुसवा हो जाएगा। ये सैयदी आला हजरत का अदब था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि एक शेर कहा गया, लोगों ने दाद भी दी, सराहा भी बड़ा, लेकिन आप फरमाया अदब ये नहीं है कि ये कहा जाए कि खजूर के दरख्त को लैला से मजनून से तशबीह दे दी जाए और हुजूर के कुब्बे मुबारक को, हुजूर की कब्र अनवर को खैमा लैला कह दिया जाए। ये अदब नहीं है। अदब ये है कि तशबीह इस तरह दी जाए कि हुजूर का कुब्बे मुबारक, कब्र अनवर ऐसे लग रही है जैसे अर्शे मुअल्ला नजर आता है, और दरख्त ऐसे लग रहे हैं जैसे अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के अर्श के सामने हाथ बांधे खड़े नजर आ रहे हैं। ये अदब है। सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत एक दफा अपने शागिर्दों को बैठ के हदीस का दर्स दे रहे थे, हदीस पढ़ा रहे थे, दर्स निजामी की कुतुब पढ़ा रहे थे। अब सामने बिल्कुल दरवाजा था कमरे का, जिस कमरे में आप बैठे थे। अब सैयद आला हजरत पढ़ाते पढ़ाते अचानक खड़े हो गए, खड़े हुए, फिर बैठ गए, फिर थोड़ा सा पढ़ाया, थोड़ा सा पढ़ाया, पढ़ाने के बाद फिर खड़े हुए, फिर बैठ गए, फिर थोड़ा पढ़ाया, फिर खड़े हो गए हाथ बांध के, फिर बैठ गए। जब सबक खत्म हुआ, शागिर्दों ने कहा हुजूर आज से पहले हमने आपकी ऐसी कैफियत नहीं देखी, आप सबक पढ़ाते हैं तो मुसलसल बैठ के पढ़ाते हैं। आपके सबक पढ़ाने का अंदाज ये है कि आप सबक में हिलते भी नहीं इतने ज्यादा, खड़ा होना तो दूर की बात, लेकिन आज हमने देखा है आप जब सबक पढ़ा रहे थे आप कई दफा खड़े हुए, फिर बैठे, फिर खड़े हुए। सैयद आला हजरत ने फरमाया जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था तुम्हारा मुंह तो मेरी तरफ है, मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था। ये हमारे मदरसे के हमसाये में एक सैयद जादू का घराना है, मेरे नबी की आल का घराना है, उनका बच्चा बाहर गली में खेल रहा था। वो बच्चा जब इस दरवाजे के सामने से गुजरता है, मैं अदब से, अदब के साथ मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के अदब में खड़ा हो जाता था। जब वो बच्चा चला जाता मैं फिर बैठ जाता, फिर बच्चा इधर से आता मैं फिर खड़ा हो जाता। अगर 1000 बार भी वो सैयद ज़ादा मेरे दरवाजे के सामने से गुजरता, ये वक्त का इमाम अहमद रजा खान 1000 बार खड़े होके अपने नबी की आल का अदब करके तुम्हें दिखाता। ये अदब अल्लाह पाक हमें भी अता फरमाए, हम भी इस तरह के बाअदब बन जाएं, हम भी अपनी जिंदगियों में ऐसा अदब लेके आए, अपनी जिंदगियों में अदब लेके आए। आपको इबादत का मजा आएगा,
अपनी आंखों में अपनी जबान पे अदब वाले जुमले लेके आए, आपको नमाज पढ़ने का मजा आएगा। आप नमाज में जरा तसव्वुर तो करें, जब आप अत्तहियात में बैठते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये आप जब पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते जब आपकी जबान पे ये कलिमात जारी होते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, इसका तर्जुमा ये है, ए मेरे आका, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के रसूल, आप पर सलाम हो। आप अपनी आंखों को झुकाइए, अपने हाथों को यहां रखिए, सीने में अदब पैदा कीजिए, ये तसव्वुर पैदा कीजिए कि सामने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर है, मेरे आका तशरीफ फरमा है, मैं हाथ रख के नजरें झुका के अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ये पढ़ रहा हूं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। फिर देखिए ये अत्तहियात पढ़ने का कितना मजा आता है, फिर देखिए दुरूद पढ़ने का कितना मजा आता है, फिर देखिए नमाज पढ़ने का कितना मजा आता है। जब हमारी जात के अंदर, जब हमारी जबानों के अंदर, जब हमारे दिल के अंदर अदब आ जाएगा, फिर ये अदब हमें सिखाएगा कि इबादत कैसे करनी है, फिर ये अदब हमें सिखाएगा कि किसी का नाम कैसे लेना है, फिर ये अदब हमें सिखाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के दरमियान ये फरमाया था, और मैं सहाबा सबसे बड़ा कंजूस और मुखील कौन है? अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमाए, फरमाया सबसे बड़ा कंजूस और मुखील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया गया, उसने मुझ पे दुरूद पाक नहीं पढ़ा। अब जानते हैं बाज लोगों के ख्यालात बदल जाते हैं, बाज लोगों के आप समझ लें कि तरजीहात बदल जाती हैं। वो कहते हैं ये क्या फॉर्मेलिटीज हैं, या अंगूठों को चूमना, सर को झुकाना, हाथ यहां रखना, दुरूद पाक पढ़ना, ये सब क्या है? ये अदब सिखाता है। किस किताब में लिखा था? कुरान की किस आयत में लिखा था? हदीस की किस किताब में लिखा था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कब फरमाया था कि अबू बकर अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो और मैं पीछे से आ जाऊं तो नमाज तोड़ देना? नहीं लिखा था ना? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये किसने सिखाया? अदब ने सिखाया, इश्क ने सिखाया। जब बंदे के दिल में अदब पैदा होता है फिर इसे नत नए तरीके सिखाता है। ये अदब सिखाता है इसे कि कैसे महबूब की बारगाह में हजूरी मिलेगी, कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर्म होगा, कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुख मोड़ेंगे हमारी तरफ। ये अदब इंसान को सिखाता है। अपनी जात के अंदर अगर हम अदब पैदा करें तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब आज भी हमें नसीब हो सकता है। सय्यदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का वो वाक़या शायद आपने पहले भी सुना हो कि जब आपका कहीं पे बयान रखा गया, और बयान के लिए जैसे आज के दौर में भी बाज़ जगहों पर ये रिवाज है कि उलमाए किराम को लाने के लिए गाड़ी भेजी जाती है, तो उस दौर में गाड़ियां नहीं थी, पालकी भेजी जाती थी, डोली जिसे कहा जाता है, और 4 लोग इस डोली को उठाने वाले होते थे। तो आपका एक जगह पे बयान था, तो घर वालों ने एक डोली एक पालकी भेजी, 4 लोग उसको उठा के लाए, सय्यदी आला हज़रत को उसमें बिठाया गया, और बिठाने के बाद वो डोली अब 4 लोगों ने उठाई, और उठा के वो अब जब चले ना, अभी 4 कदम थोड़ा सा चले थे, अंदर से आवाज आई, ठहरो, इस पालकी को रोको, डोली को रोक दो। रुक गई। आपने कहा नीचे रखो, नीचे रखी गई, आप बाहर निकल आए। आपने 4 मजदूरों को बुलाया, 4 उस पालकी उठाने वालों को बुलाया, और बुला के कहा कि बताओ तुम में से कोई सैयदजादा है? कोई है सैयदजादा? कोई नहीं बोला। आपने कहा मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के पूछता हूं, तुम में कोई सैयदजादा है? एक मजदूर आगे बढ़ा, निगाहें झुकाए हुए, शर्मिंदा शर्मिंदा आगे बढ़ा, अर्ज करने लगा, हुजूर मजदूरों से मजदूरी करवाई जाती है, उनकी जातें नहीं पूछी जाती, जातें नहीं पूछी जाती। आपने कहा अल्लाह की कसम मुझे आप तुम 4 में से किसी एक से पे शक है कि वो अल्लाह के नबी की औलाद में से है? उन्होंने कहा आपको कैसे शक है, कैसे लगा? आपने फरमाया मुझे अल्लाह के नबी के खून की खुशबू आ रही है, मुझे हुजूर के खून की खुशबू आ रही है। वो मजदूर जिसने आंखें झुकाई थी, हाथ बांधे थे, शर्मिंदा था, उसने कहा मैं सैयदजादा हूं, लेकिन माफ कीजिएगा हालात ही ऐसे थे, हालात ने मजबूर किया है, मैं मजदूरी करने के लिए निकला हूं, ये पालकी उठाने वालों के साथ लग गया, मैं पालकी उठाता हूं। सैयद आला हजरत ने जब ये सुना, आपकी चश्माने मुबारक से आंसू जारी हो, आप रो पड़े। रोते रोते आपने अपनी पगड़ी उतारी और उतार के उस सैयदजादे के कदमों में रख दी। लोग जमा होना शुरू हो गए। ये वक्त का इमाम,
वक़्त का मुहद्दिस, वक़्त का मुजद्दिद, ये वक़्त के मुफ्तियों का भी इमाम है। इसने हजारों फतवे लोगों को दिए हैं। इसकी इज्जत ये है कि लोग इसे कंधों पे उठाना चाहते हैं, लेकिन इसने आज अपनी पगड़ी उतार के एक गरीब मजदूर के कदमों में क्यों रखी है? आप रोते जाते हैं, हाथ बांध के उस सैयदजादे से माफी मांगते हैं, मुझे माफ कर दो। वो सैयदजादा कहता है, रो रो के कहता है, हुजूर आपका कसूर क्या है? आपने जुर्म क्या किया है? मैं मजदूरी करने आया हूं, आपको तो पता भी नहीं था कि मैं सैयदजादा हूं। आपने कहा मुझे माफ कर दो। उसने कहा मैंने माफ कर दिया, अगर है भी आपका जुर्म तो मैंने माफ किया, मैंने आपको माफ कर दिया। फिर आपने कहा ऐसे नहीं, जितने कदम तूने मुझे अपने कदमों पे उठाया है, अपने कंधों पे उठा के चले हो, अब इतने ही कदम मैं तुम्हें अपने कंधों पे उठा के चलना चाहता हूं। उसने कहा हुजूर माफ कर दे, मैं पालकी में बैठूंगा, आप कंधों पे उठाएंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे? आपने कहा तसव्वुर तो कर, जब कयामत का दिन होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफाअत की भीख मांगेंगे, वहां मैं सवाली बन के जाऊंगा। मेरे नबी ने अगर ये कह दिया कि अहमद रजा तू इतना बड़ा मुफ्ती बन गया था कि मेरे खून और मेरे शहजादों के कंधों पे सवारियां करने लग गया था, मैं क्या जवाब दूंगा? वहां पर मैं क्या अर्ज करूंगा अल्लाह के नबी की बारगाह में? बदला तभी पूरा होगा। आप पालकी में बैठिए, मैं अपने कंधों पे पालकी उठाऊंगा। फिर तारीख ने यह मंजर देखा कि वक्त के इमाम ने एक सैयदजादे को पालकी में बिठा के उस पालकी को उतने ही कदम चले उठाया और फिर उस सैयदजादे से माफी और तलाफी की। ये अदब है। मैंने शुरू में अर्ज किया ना कि बंदे की दिल की कैफियत बाज बनाई जाती हैं, बाज खालिक के कायनात बना देता है। जब कैफियत बन जाती है फिर बंदे को खुद ब खुद पता चलता है कि अब मैंने आगे करना क्या है, मैंने लफ्ज कौन सा बोलना है, मैंने आगे जुमला कौन सा बोलना है, मैंने कौन सा जुमला बोलना है कि जिससे अदब की खुशबू आए, बेअदबी की खुशबू ना आए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपने जो कलाम लिखा है हदायत बख्शिश, इसको आप अगर नहीं भी पढ़ा तो जरूर खरीदेंगे। छोटी सी किताब आपको मिलेगी, खरीद के अपने घर में रखें और इसको पढ़ें। इंशाल्लाह इसके पढ़ने से आपको अपने दिल में इश्क रसूल पैदा होता हुआ नजर आएगा। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना मुश्किल काम इसलिए है, मुश्किल काम इसलिए है, हुजूर की नात कहना, नात लिखना, अल्लाह की हम्द करनी हो, इसमें कोई कैद नहीं। आप जितनी अल्लाह की शान बढ़ाते जाएं कोई लिमिट नहीं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखनी है, अदब भी करना है और लिमिट के अंदर रह के करना है, यानी खुदा के साथ भी नहीं मिलाना और जो शान है उसे घटाना भी नहीं। इसलिए ये फन मुश्किल है। अगरचे आजकल बाज लोग शौक में नातें लिखते भी हैं और बड़ी संगीन गलतियां भी करते हैं, लेकिन सैयदी आला हजरत ने जब आपसे किसी ने पूछा कि हुजूर वो मंजर तो बयान कीजिए जब मेराज की शब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल को हुजूर की बारगाह में भेजा था और हजरत जिब्राइल ने आके हुजूर के कदमों को चूमा था, वो मंजर तो अपने शेर में बयान कीजिए। अब आपने नात लिखनी थी, शेर कहना था और इसमें हुजूर के कदमैन की शान बयान करनी थी। आप तसव्वुर करें हुजूर तशरीफ फरमा है, लेटे हुए हैं और हजरत जिब्राइल आए, इन्होंने आके हुजूर के कदमों को बोसा दिया। अब जब बोसा दिया तो झुके ना, हाथ जमीन पर रखे और अपना सर जमीन पर रख के हुजूर की कदमों को बोसा दिया, तो दिखने में ऐसा लगा कि जैसे सजदा कर रहे हैं, लेकिन सजदा फकत अल्लाह की जात के लिए है। अल्लाह के नबी को सजदा करना जायज नहीं, बल्कि इबादत की नीयत से किया जाएगा तो शिर्क हो जाएगा। तो अब जब जिब्राइल ने आके सर झुकाया, हुजूर के कदमों को बोसा दिया, फिर लोगों ने कहा हुजूर इसको शेर में बयान कीजिए। अब आपने कहा कि अगर मैं सजदे के लिए कहता हूं कि जिब्राइल ने आके हुजूर के कदमों को सजदा किया, शान तो बढ़ेगी, हुजूर की शान तो बढ़ेगी, लेकिन शरीयत की हदें टूटेंगी। अगर मैं कहता हूं कि नहीं नहीं ये नॉर्मल एक अंदाज था, फिर हुजूर की शान बयान नहीं हो सकती। दिल कह रहा था कि हुजूर की शान बयान की जाए, अकल कह रही थी कि ना आगे ना बढ़ा जाए। फिर आपने शेर लिखा, आपने कहा ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें कितना वकार रखती है अल्लाह अकबर एड़ियां। आपने शेर लिखा कि रूहुल अमी मेरे नबी को सजदा नहीं कर रहे, बल्कि रूहुल अमी के सर पे ताज और उस
ताज के अंदर मोती हैं। रूहुल अमीन की शान, शान उसके ऊपर ताज, ताज के ऊपर मोती। मेरे नबी को सजदा नहीं कर रहे, बल्कि रूहुल अमीन के ताज के मोती भी मेरे नबी के कदमों को सजदा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, जिसमें ना तो शिर्क की तरफ गए और ना हुजूर की शान को घटाया। किसी शायर ने आपके सामने ये शेर पढ़ा था, उसने कहा कि शान यूसुफ जो घटी तो इसी दर से घटी। यानी उसने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बड़ी शान थी, बड़े चर्चे थे, हुस्न बड़ा था, लेकिन मेरे नबी को अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया कि हजरत यूसुफ की शान घट गई, मेरे नबी की शान बढ़ गई। ये नात खान हुजूर की शान बढ़ाना चाहता था। सैयद आला हजरत ने कहा ये तूने गलत शेर कहा है, अगरचे तू अपने इश्क में बड़ा आगे निकल चुका है और तू समझता है कि हजरत यूसुफ की शान मेरे नबी के आने से घटी है और हुजूर की शान बढ़ गई है, बल्कि यूं लिखो कि शान यूसुफ जो बढ़ी तो इसी दर से बढ़ी। हजरत यूसुफ की शान अल्लाह के नबी ने बढ़ाई है ना, कि जब लोगों ने आके पूछा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताइए, अल्लाह पाक ने सूरह यूसुफ नाज़िल फरमा दी कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कहने का अंदाज ऐसा होना चाहिए जिसमें ना तो अल्लाह की तौहीन हो ना अल्लाह के नबियों की तौहीन हो। बाज शायर, नए नए शायर और जाहिल शायर जिनको दीन का, शरीयत का पता नहीं या जिन्होंने दीन पढ़ा नहीं, वो नए नए शेर लिखते रहते हैं और उनके शेर सुन के बाज़ औक़ात तो बंदा हिल जाता है। अल्लाह की तौहीन, अल्लाह के नबियों की तौहीन और बाज़ दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन भी होती है। तो इन शायरों के शेरों से बच के इन लोगों के शेर पढ़ने चाहिए कि जिन्होंने कुरान और सुन्नत को सामने रखते हुए अपना नातिया कलाम लिखा है। वक्ती तौर पे तो बड़ी दाद मिल जाती है, वक्ती तौर पे तो बंदे को बड़ा वाह वाह, और बाज़ औक़ात तो आप लोग पैसे भी बड़े लुटाते हैं। यानी पंजाबी शेर हो और पंजाबी शायर हो और बड़ी धूमधाम से वो आपको शेर सुना रहा हो। अब आपके पल्ले पता नहीं कुछ पड़े या ना पड़े, लेकिन उसकी सुर, उसकी तरन्नुम, उसकी उठान, उसकी आवाज देख के आप पैसे तो फेंकेंगे, भले वो आपको कुफरिया शेरी सुना के चला जाए। नात कहना भी एक ऐसा फन था कि जिसमें तलवार की धार पे चलना पड़ा था, लेकिन सैयद आला हजरत ने इतने प्यारे अंदाज में और एक मकाम पे आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखनी चाहिए ना, तो आपने लिखा कि तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक पतली निकली शाख, तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक पतली निकली शाख, रूहे अमी से नाते नबी लिखने को मांगू मैं वो शाख। अब ये अंदाज देखें कैसा है, कहते मैंने नात लिखनी है अल्लाह के नबी की, लेकिन लिखूंगा किससे? लोगों ने कहा कलम से, अकल ने कहा कलम से, तो आपने कहा कलम से तो सब ने शानें लिखी है ना अपने महबूबों की, हर किसी ने कलम से लिखी है, लेकिन मेरा महबूब आम महबूबों की तरह तो नहीं है, हमारा महबूब तो आम महबूबों की तरह नहीं है ना। हम तो म्यार अपना जमाने से जुदा रखते हैं, क्योंकि हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हमारा महबूब तो वो है जो महबूब खुदा है। किससे नात लिखेंगे? तखय्युल देखिए, तसव्वुर देखिए कैसा है। आप कहते हैं तूबा, कहते हैं जन्नत को, और जन्नत के उस बाग को कहते हैं जो पूरी जन्नत में सबसे खूबसूरत है, वो बाग है तूबा। और तूबा के अंदर कहते हैं जो सबसे पतली, सबसे नाजुक, सबसे खूबसूरत एक शाख निकली है। मैंने रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन से कहा है वो शाख तो मुझे ला के दो। जिब्राइल ने कहा क्या करना है? मैंने कहा उस शाख से मैंने अपने नबी की नात लिखनी है। तूबा में जो सबसे पतली नाजुक निकली सीधी शाख, इस शाख से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखनी है। और सैयद आला हज़रत की सीरत में हमें जिंदगी गुजारने के बहुत से तरीके भी मिलते हैं। आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, हुकूकुल इबाद का ख्याल, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे एतमाद और भरोसा। जब पहला हज करने के लिए आप गए, आपकी उम्र 23 साल थी, 23 साल। तो हज करके जब वापिस आ रहे थे ना, तो जहाज था समुद्री, समुद्र में आ गया तूफान, और तूफान भी इतना शदीद आया कि 3 दिन तक तूफान थमा ही नहीं। तो लोगों ने पता क्या किया, जो मक्के मदीने जाते हैं वो अपने लिए कफन वगैरह ले आते हैं। तो लोग जो कफन लेके आए थे वो उन्होंने पहन लिए, कफन भी पहन लिए कि अब डूबना तो है ही, समुद्र का दरमियान,
तूफान होश रुबा है, अब डूबना तो है ही, तो कफन तो पहन लें। तो जब आपके वालिदैन भी साथ थे, वो भी कफन पहनने लगे, तो आपने उन्हें रोक लिया, फरमाया कि कफन ना पहनो, अम्मी अबू कफन ना पहनो। उन्होंने कहा सभी तो पहन रहे हैं। आपने कहा घबराओ नहीं, ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, ये हमें पार लेकर जाएगा। वालिदैन ने पूछा बेटा तुम्हें क्यों एतमाद है? तो आपने कहा अबू जी आपने मुझे एक दुआ सिखाई थी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बंदा ये दुआ पढ़ के जहाज पे बैठेगा, अल्लाह उस जहाज को कभी डूबने नहीं देगा। मुझे अपने नबी की जबान पर एतमाद और इत्मीनान है, मैं वो दुआ पढ़ के बैठा हूं, ये जहाज किनारे लगेगा। ये एतमाद था। और एक दफा एक पागल किस्म का बंदा आपके दरबार में आया और आके कहने लगा बारिश कौन बरसाता है? आपने कहा अल्लाह बरसाता है। उसे कहा नहीं नहीं, बारिश आसमान से बरसती है, ऐसे मौसम मिलते हैं, ऐसे हवाएं चलती हैं, ऐसे टकराव होता है, ऐसे बादल जुड़ते हैं। वो अपनी सारी गर्दान भरने लगा। आपने कहा अच्छा बताओ जरा हिसाब लगाओ ना, ये हवाओं का, बादलों का, बारिशों का, मुझे बताओ कि बारिश कब होगी। उसने बाहर निकल के देखा, दो चार लकीरें बनाई और लकीरें बना के कहने लगा कि एक हफ्ता तक बारिश नहीं होगी, एक हफ्ते तक बारिश के कोई आसार नहीं है। आपने फरमाया कि ये जो घड़ी सामने लगी है ना, घड़ी, इसकी टल्ली जो है, ये घंटी, ये कब बजेगी? 11:15 हुए थे। उसने कहा कौन घंटे के बाद बजेगी? 45 मिनट के बाद ये टन 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 करेगी। आप उठे, आपने उठ के घड़ी को खोला, उसकी सुई को घुमा के ला के 12 पे कर दिया, वो घड़ी टन टन करने लगी। आपने बोला तू तो कहता था ये 45 मिनट के बाद टन टन करेगी, ये तो भी करने लग गई। उसने कहा हुजूर आपने इसे हिलाया है, आपने इसमें कोई आगे पीछे किया है, तो ये अगर मैंने तो वो देखा था कि वो खुद जाएगी, तो आपने हिलाया है तो ये टन टन किया ना इसने। आपने फरमाया घड़ी हिलाने पर मेरा इख्तियार है, तू क्या समझता है कि बादलों के हिलाने पर मेरे रब का इख्तियार नहीं है? तू एक हफ्ते का कह रहा है, मेरे रब की रहमत से उम्मीद है वो चाहे तो आज ही बादल बरसा सकता है। वहां बैठे हुए लोगों ने कसम उठा के कहा हम बाहर निकले तो अल्लाह की रहमत से बारिश छमाछम बरस रही थी। इत्मीनान, अल्लाह की जात पे भरोसा, अल्लाह की जात पे तवक्कुल, यकीन, ईमान, इसी चीज का नाम है। बंदा अपना ईमान तो बनाए। आपके शहर में वो धोखे शाह वाला वाकया आपने सुना? धोखे शाह एक अल्लाह के वली थे, मजजूब थे, वो लोगों उनका नाम ही धोखे शाह रखा था। वजह ये थी कि वो सामने खड़े होते अचानक ही गायब हो जाते। मजजूब थे, अल्लाह के वली थे। एक दफा सैयदी आला हज़रत कुतुब खाने में बैठ के पढ़ रहे थे, वो धोखे शाह भी आ गए। उन्होंने आके कहा ए अहमद रजा, तू लोगों को कहता है कि हमारे नबी की हुकूमत जमीन पर भी है, आसमान पर भी है। तो आपने फरमाया हाँ, मेरा ये अकीदा है कि मेरे नबी की हुकूमत अल्लाह ने जमीनों पर भी नबी को हुकूमत दी है, आसमानों पर भी दी है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा ना बोला कर, नबी की हुकूमत सिर्फ जमीन पर है, आसमानों पर कोई नहीं। आपने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, गलत कह रहे हो। मेरे नबी की हुकूमत, मेरे नबी का सिक्का, मेरे नबी की शान जमीनों पर भी है, आसमानों पर भी है। मेरे नबी के 2 वजीर अल्लाह ने जमीन पे बनाए हैं, 2 वजीर आसमानों पे बनाए हैं। यहां भी मेरे नबी बादशाह है, वहां भी मेरे नबी बादशाह है। धोखे शाह कुछ गुफ्तगू करते करते चले गए। जब वो चले गए तो आपके घर में साथ ही घर था आपके बड़े शहजादे मुस्तफा रजा खान, ये छत पे खेल रहे थे। तो छत पे खेलते खेलते जमीन पे गिर गए, बेहोश हो गए। घर वालों को पता चला कि सैयदी आला हजरत ने धोखे शाह से लड़ाई ली है। घर बुलाया गया, कहा आपने धोखे शाह से इसी तरह बातें की हैं? आपने फरमाया हाँ। कहा देखो ये अंजाम है, मुस्तफा रजा खान बेहोश पड़े हैं। आपने फरमाया एक मुस्तफा रजा खान है, 1000 बेटे भी हों और छत से गिर के मर जाएं, मैं फिर भी यही कहूंगा मेरे नबी जमीन पर भी बादशाह हैं, आसमानों पे भी बादशाह हैं। थोड़ी देर गुजरी थी, वो धोखे शाह फिर आए। बुजुर्ग आके कहने लगे हाँ तू सच कहता है, मुझे दिखा दिया गया अल्लाह ने अपने नबी को जैसे जमीन की सल्तनत दी है, ऐसे ही अल्लाह ने अपने नबी को आसमानों की सल्तनत भी अता फरमाई है।
आपकी जिंदगी से ये चीजें सीखने वाली कि अपने अंदर यकीन, तवक्कुल, भरोसा, अल्लाह की जात पे ईमान पैदा करें। एक छोटी सी बात अर्ज करके मैं इजाजत चाहता हूँ। एक दफा आप किसी के घर में मेहमान गए, आपकी सीरत का ये वाकया हमारे लिए काबिल अमल है। मेहमान गए तो मेहमान ने खाना बनाया, मेहमान खुसूसी आप ही थे, बाकी लोग भी आए थे। अब खाने में से शोरबा जब आपने रोटी के साथ चखा ना, बड़ा मजा था। आपका दिल किया कि मैं शोरबा पी लूं। मेहमान को बुलाया और बुला के कहा कि मैं शोरबा पीना चाहता हूं। उसने कहा हुजूर है ही आपके लिए, आप खाएं पिएं शरीक बनाए। आपने कहा नहीं नहीं, जब कोई दावत पकाता है तो शोरबा पीने के लिए नहीं होता, ये खाने के लिए होता है। मैं पीऊंगा, मेरी देखा देखी ये भी पिएंगे, आपका तो सालन हो गया खत्म, शर्मिंदगी होगी ना आपको, इसलिए मैंने आपसे इजाजत मांगी है। कितना प्यारा इन्होंने मदनी फूल हमें अता फरमाया। हम भी दावतों पे जाते हैं, शादियों पे जाते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, तबाही की नीयत से ना जाएं, अगले बंदे की इज्जत बचाने की नीयत से जाएं। अपने अंदर ये चीजें पैदा करने वाली हैं जो मैंने बयान की। सैयदी आला हजरत ने हमें इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की जात पर यकीन, ईमान, एतमाद, तवक्कुल, भरोसा, फिर अपने अंदर अखलाकियात को पैदा करने का दर्स दिया है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी।